हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स की वीडियो डालता हूँ सारी क्लासेस की। एंड इस पार्ट में मैं आईसीएससी बोर्ड के कंसाइज मैथमेटिक्स की फैक्टराइजेशन को समझाने वाला हूँ। ये बात पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले अगर आपने दो पार्ट नहीं देखे ना, उससे पहले देखा हो, अगर नहीं देखे हैं तो, क्योंकि उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसको जो समझने के लिए चाहिए, ठीक है। अब देखो, कंसाइज मैथमेटिक्स की बुक में ना थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ना फैक्टराइजेशन का इस वाले पार्ट में देखो बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं सजेस्ट ये करूँगा, एक सजेशन में यहाँ पर देखो एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसे पहले देख लो आप। मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया उसके अंदर। अगर उसे देखा होगा ना तो ये और ज़्यादा ईजी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो है थोड़े हाई लेवल के हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर अब। तो ये एग्ज़ाम्पल हैं, पहले आप देखो इसे समझ लो। आई होप अब आप ना वीडियो देख कर आ गए होगे वो वाली, तो आपको इतनी मिडल टर्म तो स्प्लिट करनी आ गई होगी, इसे कैसे स्प्लिट करते हैं। तो जो बुक में आपके दे रखा है ना पार्ट, वो ऐसे दे रखा है कि देखो इतना पार्ट मिडल टर्म स्प्लिटिंग का है और इतना पार्ट जो है टेकिंग कॉमन फैक्टर का है। दोनों को मिक्स करके फैक्टराइजेशन करना है हमें, ठीक है। अब देखो ये कैसे करेंगे। अगर इस वाले का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो आप वीडियो में मैंने बताया है ना उस वाली वीडियो से डायरेक्ट मैंने यहाँ पर कर दिया है, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पी यहाँ से कॉमन लिया, अंदर आ गया एक्स प्लस के 6। अब देखो इसकी जब हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस के 6 प्लस 1 एक्स प्लस के 6। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ना बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस दो पार्ट थे ना वो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, वो बस समझने के लिए हैं बस। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो तीनों के पास क्या है, एक्स प्लस के 6, एक्स प्लस के 6 और एक्स प्लस के 6 कॉमन आ रहा है ना। अब निकाल लेते हैं एक्स प्लस के 6 बाहर यहाँ पर। अब देखो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर। अब अंदर ये वाला एक्स बच गया, एक एक्स, ये वाला 1 बच गया और ये वाला पी बच गया, ठीक है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अभी एग्जाम्पल ही चल रहे हैं। अभी वाला क्वेश्चन देखो बहुत डिफिकल्ट है और इम्पोर्टेंट भी है ये, इसे कैसे करना है। अब ये ना आप लोग नहीं कर पाएंगे, ये मुझे ही बताना पड़ेगा इसमें, इसलिए खुद ट्राई करना, भी रुक जाना अगर कर रहे हो तो। ये मैं ही बताता हूँ इसे कैसे करना है। और इसका जो वे है ना वो समझ ही लेना और मान लेना कि हम ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा, जैसे यहाँ पर 12 है, चलो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, और अगर हम यहाँ से माइनस से बाहर ले लें तो कुछ बन रहा है। देखो कैसे दिखाना चाहता हूँ मैं। एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर ये है, और अगर मैंने 8 माइनस माइनस बाहर ले लिया, यहाँ ब्रैकेट लगा लिया, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। तो मतलब कुछ कुछ मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये जो एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर है ना, ये मुझे साथ ही लेकर चलना है। अब अगर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मैंने साथ लेकर चल लिया, मतलब इसे सॉल्व नहीं करना, इसे ओपन नहीं करना, ठीक है। ये पूरा एक टर्म बनकर, मतलब एक वेरिएबल नया बनकर चलेगा। अब इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करता हूँ तो कितना आएगा, 8 मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी का ही मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो यानी कि प्लस आ जाएगा। ये हो गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। अब देखो इस बात को यहाँ पर नहीं है, नोट डाउन कर लो, समझ लो अच्छी तरीके से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसके अंदर नहीं है मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ तो हो रही है, मतलब कुछ झलक मिल रही है यहाँ पर, बट ये देखो ऐसे कर कर यहाँ पर ये। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ये कर रहे थे कि लेट ये जो एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर है ना उसे हम वाई ले लेते हैं। तो देखो अब ये क्वेश्चन पता है कैसे बन जाएगा, 12 माइनस के 8 ऑफ वाई प्लस के वाई स्क्वायर बन गया। बट मैंने आपको वीडियो में बता रखा था कि जब भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं ना, तो पहले तो उसे सीक्वेंस में लगा लो। सीक्वेंस में मतलब पहले हायर डिग्री का पॉलिनोमियल लगाओ, यानी कि पहले मैंने वाई स्क्वायर लगाया, फिर उससे कम वाला यानी कि 8y है, फिर आया 12। अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि क्या है 8 आ जाए। तो 2 6 2 3 3 3 6 और 2 बन रहे हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस के 6 प्लस के 2 ऑफ वाई प्लस के 12 हो गया, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस के 6y माइनस के 2y प्लस के 12 हो गया। अब इन दोनों में से भाई ये तो आप आसान है, अब तो कर लोगे। देखो इसमें वाई माइनस के 6 हो गया और यहाँ माइनस के 2 आ गया, यहाँ वाई माइनस के 6। ये जो यहाँ पर सेम आना चाहिए, नहीं सेम आ रहा है इसका मतलब गलत कर रहे हो। अब देखो इसके आगे करते हैं क्या आएगा। यहाँ पर जो है हमारा कितना आ गया, दो फैक्टर आ गया, वाई माइनस के 2 आ गया और वाई माइनस के 6 आ गया। अब देखो हमने यहाँ पर वाई जो लिया था वो कितना लिया था, एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर लिया था। अब पुट कर दो, क्योंकि अब ये लास्ट स्टेप है क्वेश्चन का, तो हमने जो वैल्यू अज्यूम करी होती है ना वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब वाई की वैल्यू हमने ली थी एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर,
तो 2 का 2 आ गया ये, और y की फिर से वैल्यू यहाँ पुट कर दी, x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 6 आ गया ये, ठीक है। ये डन होगा यहाँ पर। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। ये 5b की एक्सरसाइज है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ना आपको स्टार्ट करने होंगे, और वीडियो के पॉज करके बार बार खुद ही स्टार्ट करो। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इसके आगे आने वाले हैं, ठीक है। पॉज करो वीडियो को अभी और खुद ट्राई करो, ठीक है। ठीक है, अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद कर लिया होगा, मैच करना है इससे। पहले क्वेश्चन में क्या है, 24 है, यहाँ पर 24 का मल्टीप्लाई नहीं है, हमें यहाँ पर करना होता है इसके कोफिशिएंट से, जो क्या है 21 है, तो 24 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर 24 ही आएगा। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, ये 3 3 3 1, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये वाला साइन को देखो, ये प्लस है ना, कि प्लस करने पे कितना आना चाहिए हमारा 10 आना चाहिए, ये वाला टर्म आना चाहिए, ये वाला टर्म यहाँ पे आना चाहिए, और मल्टीप्लाई पे कितना आना चाहिए 24। देखते हैं क्या है, 2 2 या 4 और 6, हाँ देखिए एक बार में बन गए। क्या बन गए, ये 4 और 6 बन गए ना। नहीं तो अगर देखो, अगर कोई और पर्सन होता, मैंने तो डायरेक्ट ऐसे ले लिया, वो क्या लेता है यहाँ पर 2 2 या 4 2 या 8 और 3, 8 और 3। अब मल्टीप्लाई करने पे तो 24 बनना है, बट 8 प्लस के 3 10 आ रहा है कहीं पे क्या, नहीं, ये तो नहीं हुआ, फिर इसे हटा देंगे। फिर इसका मतलब क्या है, हमने कौन कौन से ले लिए, फिर यहाँ पर 6 और 4 ले लिया ना, ठीक है। इसे एक्सपेंड कर देते हैं हम 6 और 4 से। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस के 6 प्लस के 4 ऑफ ए प्लस के 24, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस के 6 ऑफ ए प्लस के 4 ए प्लस के 24। अब कॉमन ले लो, ए प्लस के 6 प्लस के 4 अब एंड ए प्लस के 6। अब ये हो गया ए प्लस के 6 बाहर ले लिया, अंदर आ गया ए प्लस के 4, ईजी था ये, आ गया। अब ये वाला देखो जल्दी से कर लो। 40 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, 40 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, ये वाला साइन को देखो यहाँ पर लेकर आ जाओ कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए, ये वाला आंसर आना चाहिए 3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई पे कितना आना चाहिए, लास्ट टर्म आना चाहिए जो इसको मल्टीप्लाई करने पर आया है। नहीं समझ में आना, वीडियो की स्पीड को स्लो कर दो, ठीक है, स्लो कर दो, और बार बार पीछे जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसे बहुत ध्यान से सुनो। नहीं समझ में आ रहा ना इसको, तो जो मैंने सजेशन में पार्ट बताया था ना उसको देख कर आओ, फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो 40 के ऐसे फैक्टर करके मैं करूँगा तो 8 और 5 आएंगे, 8 में से 5 को 3 आया, और 8 का मल्टीप्लाई 5 से किया 40 आया, ठीक है, डन है अभी, है ना। अब इसी के करते हैं आप, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस के 8 माइनस के 5 ऑफ ए माइनस के 40, और ये होगा ए स्क्वायर माइनस के 8 ए प्लस के 5 ए माइनस के 40, ठीक है। अब दोनों में से अब वही जो करते हैं वही करते हैं, यहाँ पर ए कॉमन लेते हैं, कॉमन लिया, प्लस के यहाँ पर 5 कॉमन लिया, ए माइनस के 8। अब देखो ये सेम आ रहा है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन सही कर रहा हूँ। अब दोनों में से अगर मैंने 8 ए माइनस के 8 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, ए प्लस के 5 बच गया ना, तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब देखो यहाँ पर चलते हैं, ये थोड़ा ना आप कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखा है ये वाला टाइप। चला कि यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है क्वेश्चन को, तो मैंने ये बताया था कि जब भी नहीं है हम स्टार्ट करते हैं तो हायर डिग्री के पॉलिनोमियल को पहले लिखते हैं, मतलब हायर डिग्री वाले टर्म को। यहाँ पर हायर डिग्री मतलब क्या है, ये 3a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a की पावर हाई है, तो ये हो गया 3a स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ a प्लस के 1। अब देखो यहाँ पर थोड़ी तकलीफ पता है किस में हो रही है, यहाँ पर इस माइनस साइन से हो रही है, और जनरली हम सॉल्व करते समय ना ये जो माइनस होता है ना ये अलग ही निकाल लेते हैं, ताकि हमें जो पहला वाला टर्म हो ना वो आसानी से प्लस में होना चाहिए। तो एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन में से माइनस बाहर निकाल लो। अब मैंने इससे पहले वाले पार्ट्स में बताया था कि माइनस बाहर कैसे निकालते हैं। जब मैंने माइनस बाहर निकाला तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस के 1 हो जाएगा, है ना। अब इसको एक अलग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मानकर चलो, अभी माइनस को भूल जाओ कि माइनस बाहर है, बस वो बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पर अलग सॉल्व कर चलते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इस 3 से करना है, यानी कि 3 आएगा, और 3 कैसे फैक्टर करने हैं कि क्या माइनस करने पर, मतलब ऐसे दो नंबर लेने हैं कि माइनस करने पर हमारा कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 3। ऑब्वियसली बात है 3 होगा, ये तो 3 और 1 हो गया ये तो, क्योंकि 3 यहाँ पर 3 आ रहा है, ये 1 ही हो गया, कुछ और है ही नहीं। तो यहाँ पर 3 और 1 है, माइनस को बाहर ही नहीं दो अभी, और ये अंदर चल रहा है काम हमारा यहाँ पर अभी। 3a स्क्वायर प्लस के, इसको ब्रेक कर लेते, 3 माइनस के 2 ऑफ a माइनस के 1, ये ऐसे चल रहा है। ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस के थ्राइस ऑफ a माइनस के ट्वाइस ऑफ a माइनस के 1, और ये हो गया। अब यहाँ से 3a कॉमन लिया, अंदर क्या बचा a प्लस के 1। अब यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं अब यहाँ पर हम a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कॉमन लें, एक मिनट कहीं पर एरर है यहाँ पर अभी। अच्छा माइनस करने पर नहीं है 2 आना चाहिए था ना, तो यहाँ पर 1 है, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी,
तो यहाँ पर 1 आएगा ये, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ पर 1 लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचा a प्लस के 1। अब देखो ये पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या, हमने फैक्टराइजेशन ठीक किया है। अब वही जो पहले और दूसरे पार्ट में किया हमने, क्या हो जाएगा, हम क्या कॉमन लेंगे, a प्लस के 1 हम बाहर निकाल ले रहे हैं, a प्लस के 1 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 3a माइनस के 1। अब ये हो गया। नहीं समझ में आ रहा, फिर से वीडियो को पीछे करो, बार बार देखो, खुद करने की कोशिश करो। इसी स्टेप के बाद खुद करना, इस वाले स्टेप के बाद, इस वाले स्टेप के बाद खुद करना। कैसे कॉमन लेते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने अच्छे से बता रखा है उसमें। चलो अब यहाँ पर आते हैं। अब पहले तो एक बात समझना, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत अच्छा तरीका जो है फंसाने के लिए दे रखा है। यहाँ पर हमारा यहाँ पर ना वेरिएबल पता है क्या है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ना कि ए स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ पर सिर्फ एक नंबर की तरह वर्क करेगा और कुछ भी नहीं। आपको जो है यहाँ पर जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है ना, तो वो एक्स के लिए करनी है। फैक्टर हमारे यहाँ पर एक्स के टर्म्स में मतलब एक्स के आनी चाहिए वैल्यूज़। ये मत कन्फ्यूज़ होना कि ए स्क्वायर का यहाँ पर हम क्या करें, ये सिर्फ फंसाने के लिए दे रखा है। वही करेंगे, 88 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो कितने आ रहा है 1 ही आएगा, तो 88 ही आएगा। 88 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए हमारा, ये वाला नंबर आना चाहिए, 3 ऑफ ए ले लो चलो यहाँ पर, क्योंकि ये ए ही है ना, यहाँ पर वो दोनों नंबर के पास ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, तो माइनस करने पर 3 अपने आप ही आएगा, ठीक है। अब 88 के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर, 2 4 2 22 2 1 1 11 1, ये 22 और 4 9, 2 2 4 2 8 11 और 8 11 और 8, ये बन गए यहाँ पर फैक्टर। अब देखना यहाँ पर कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के क्या क्या माइनस करना है हमें, 11 ए में से 8 ए माइनस करना है, बाहर आ गया एक्स माइनस के 88 ए स्क्वायर, इसे हटा देते हैं तक यहाँ पर। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस की 11 ऑफ ए एक्स प्लस के 8 ऑफ ए एक्स माइनस की 88 ऑफ ए स्क्वायर। पेयरिंग करते दो की, इन दोनों में से कॉमन पार्ट निकालना है। अब एक्स बाहर है तो एक्स बाहर निकाला, एक्स माइनस के 11 ऑफ ए प्लस के 8 ए बाहर निकाला, अंदर क्या बचा एक्स माइनस के 11 ऑफ ए। दोनों में से देखो हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, एक्स माइनस के 11 है, एक्स माइनस के 11 है, ये मैंने बाहर निकाल लिया। अब एक्स प्लस के 8 ए आ गई, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट पर क्या करना है हमें इसमें। देखो ये वाला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, आसान है क्वेश्चन, ये खुद ट्राई करो एक बार, ठीक है, पॉज करके खुद ट्राई करो। एंड प्लीज़ अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो और आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो बीच में ही हो ना वीडियो पर थोड़ा पॉज करके लाइक कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लेना अगर नहीं दबाया तो, मैं सारे के सारे क्वेश्चन डालूंगा बीच में ही, जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, ट्रिगो है या फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे ही क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा जब पहले सब्सक्रिप्शन ले लो आप इसमें, बेल आइकन को दबा लेना, ठीक है। अब मैं देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। अब देखना यहाँ पर क्या है, ये 15 है, 15 का मल्टीप्लाई 6 से किया, 6 से किया कितना आएगा 90 आएगा। 90 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, चलो पहले फैक्टर ही कर लेते हैं, ये 3 5 15 और ये 3 5 5 1। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है नंबर है, यहाँ पर 1 है ना, 1 है यहाँ पर, मतलब 1 ए है, ये मत सोचना ए है, यहाँ पर सोचो 1 है। तो माइनस करने पर मतलब ये वाला साइन यहाँ पर माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, इनका टोटल मल्टीप्लाई यानी कि 90 आना चाहिए। देखते चलो, 3 2 6 और 15 में 6 क्या, नहीं ये भी नहीं है, 5 3 15 और 6 नहीं, अभी भी वही हो गए, 3 3 9 9 2 18 और 5 9, 5 2 या 10 और 9, हाँ 10 और 9 बन रहे हैं, 10 में से 9 गए 1 हो गए, 10 और 9 या 90 हो गए, जो ये बन रहे हैं, तो हटा दो इस सबको। अब 10 और 9 बन के फैक्टर। अब क्या करना है हमें, 6 ऑफ ए स्क्वायर माइनस के 10 में से 9 ए माइनस के 15 और 6 ऑफ ए स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट को ओपन करना है 9 ए, अच्छा बाहर माइनस तो यहाँ प्लस आ जाएगा माइनस के 15। अब मैच करो, देखो कहाँ कहाँ तुम्हारी गलती हो रही है, अपनी कॉपी से मैच करो। अगर अभी भी गलती आ रही है ना तो अभी भी वीडियो को पास कर लो, फिर से करो और फिर देखना एंड में आंसर मैच कर रहा नहीं कर रहा। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आएगा, मेरे ख्याल से 2 ऑफ ए आ रहा है और यहाँ पर आएगा अंदर माइनस के ए माइनस के 5। अब ये माइनस के 5 यहाँ पर आना चाहिए अगर मैं सही कर रहा हूँ तो। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है बस। अब यहाँ पर क्या है
कहीं पर कुछ एरर है। अच्छा एक मिनट, 2 के टेबल में 6 3 बार आता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ ए, क्योंकि मैंने देखो ऐसे पता लगा लिया, मेरा यहाँ पर 3 आ रहा था, इसका मतलब ये सेम नहीं था, तो मैंने यहाँ पर रुक गया, मैंने देखा कि क्या गड़बड़ी है। 2 के टेबल में 6 3 बार आता है ना, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट दिस टर्म, ठीक है, इससे तुम्हें पता चल गया मुझे। यहाँ ए था, यहाँ पर हो जाएगा 3a माइनस के 5। अब देखो 3a माइनस के 5 दोनों के पास कॉमन है, 3a माइनस के 5 कॉमन है। अब अंदर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a माइनस के 3, ठीक है, ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब इस पर चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके वैसे एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, एक एक करवाने वाले और करने वाले हैं। अब देखो इसमें ना हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ही करना है, बट मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए ना हमारे पास ए स्क्वायर होना चाहिए। अब आप देखो इस वाले क्वेश्चन को फंसाने के लिए आपको ना सबके पास ए दे रखे हैं सारे के सारे, और मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हमारे पास एक ए स्क्वायर होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, और एक सिंगल टर्म होना चाहिए जहाँ पे कुछ नहीं हो, कांस्टेंट हो, बट ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो एक काम करो, इसमें से आप ए जो है बाहर निकालो। जब ये बाहर निकालेंगे ना तो अंदर क्या बचेगा, 24a स्क्वायर प्लस के 37 ऑफ ए माइनस के 5 बचा ये, ठीक है। अब हमारा ये हो गया मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब वीडियो को पॉज करो, अब करो खुद। अब इसे 24 को 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 120 आएगा। 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं, कितना आएगा, 15 3 5 5 1, ये आ गया। अब हमें फैक्टर ऐसे करने हैं कि माइनस करने पर 37 आना चाहिए, यानी कि 2 2 4 2 12 और 15, बट ये माइनस, ये प्लस करने पे नहीं है, अभी भी नहीं है। 5 3 15 15 2 30 30 और 4 नहीं, ये भी नहीं है। 2 2 या 4 4 2 8 8 या 24 और 5 नहीं, ये भी नहीं है। 2 2 या 4 4 2 8 8 5 या 40 और 3, हाँ 40 और 3 है। एक बार में देखो हो सकता है नहीं निकले फैक्टर, बट हर एक बार नहीं, अलग अलग नंबर लेकर चलना। बड़ा नंबर चाहिए ना तो ज़्यादा नंबर्स को लेना, एक बार में ज़्यादा नंबर्स को मैंने लिया 2 2 4 2 8 8 5 40 40 और 7 40 और 3। अब ए बाहर ले लिया, अंदर क्या आएगा, 24 ऑफ ए स्क्वायर प्लस के 40 ऑफ ए माइनस के थ्राइस ऑफ ए, ये हो गया। ए इस वाले को बाहर ही आने दो, इससे वो भी बाहर मत निकालना। अब देखो इसमें से कॉमन लेते हैं, ये दोनों टर्म 4 के टेबल में आते हैं। 24 4 के टेबल में कितनी बार आता है, 4 बार आता है, 6 बार आता है, तो इन दोनों में से मैंने 4a बाहर ले लिया। वैसे तो आप इसे कॉपी अलग कर देखना इस वाली लाइन को, क्योंकि हम जल्दी कर सकते हैं तो हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अंदर कितना आ गया, 6 ऑफ ए प्लस की अंदर क्या बचा, 4 के टेबल में ये कितनी बार आता है, 10 बार आता है। मेरे ख्याल से भी ये और भी किसी के टेबल में आते हैं, क्योंकि ये बच रहा है टर्म अभी भी है। 4 6 जा 4 10 जा, ये और भी आ सकता है, एक 8 आएगा। अच्छा 8 के टेबल में आते हैं ये दोनों टर्म्स, तो 8 ही मैंने बाहर ले लिया। 8 3 या 24 होता है ये, और 8 5 जा 40। अब यहाँ पर -1 बाहर लेंगे, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं कॉमन लेने के लिए। जब भी कुछ नहीं होता तो 1 हमें लेना ही पड़ता, हमें दिखाने के लिए लेना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हो गया 3a प्लस के 5, ये हो गया। अब देखो इससे अभी कोई मतलब नहीं है, इसे बाहर ही आने देना। मेन ब्रैकेट हमारा ये वाला चल रहा था, ये वाला ब्रैकेट के अंदर हमें काम करना है। तो यहाँ पर कितना हो गया अभी ये हमें 3a प्लस के 5 बाहर लेना है, ये 3a प्लस के 5 बाहर ले लिया, ये हो गया। और क्या हो गया, 3a प्लस के 5 बाहर लेने के बाद अंदर क्या बचा, 8a माइनस के 1, ये हो गया। ये होगी फैक्टराइजेशन की। नेक्स्ट पर चलते हैं वैसे 7th वाला। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है ना, तो पहले ऐसे ओपन ही कर लो, क्योंकि तभी आप ए स्क्वायर गेट कर पाओगे इसमें। जैसे ब्रैकेट को ओपन करने के बाद कितना आएगा, थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस के 6a एंड माइनस के a, कितना हो गया ये। अच्छा यहाँ a नहीं, यहाँ 1 है। अब 3 का मल्टीप्लाई इससे करना है। अच्छा यहाँ पर एक मिनट को, ये इस a का मल्टीप्लाई 2 से किया तो ट्वाइस ऑफ a आएगा। अब 3 हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1 से, तो 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 2 आना चाहिए, वो हम कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये 3 माइनस के 1 है, 3 माइनस के 1, और यहाँ पे a, ये हो गया 3a प्लस के a माइनस के 1। अब दोनों में से 3a कॉमन ले लिया, a माइनस के 1 प्लस के 1 ऑफ a माइनस के 1, दोनों में से a माइनस के 1 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, थ्राइस ऑफ a प्लस के 1। इस वाले को, ये वाला मुझे बताना ही पड़ेगा इसमें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, इस वाला क्वेश्चन को अगर हम इसको जो है देखें कि 9 यहाँ पर है, 9 का मल्टीप्लाई 1 में किया गया है यहाँ पर 1 से, ठीक है। तो 9 कितना आ रहा है, ये 3 3 आ रहे फैक्टर इसके,
और ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने पे 8 आना चाहिए, कुछ नहीं है, वो 9 और 1 ही आएंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 1 ऑफ ए बी माइनस के 9, और ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 9 ऑफ ए बी माइनस के ए बी माइनस के 9। दोनों में से ए बी हमने कॉमन ले लिया, कितना आ गया ए बी प्लस के 9, एंड यहाँ 1 कॉमन आ गया ए बी प्लस के 9। दोनों में से ए बी प्लस 9 ए बी प्लस के 9 कॉमन लिया, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा ए बी माइनस के 1। ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। चलिए अब इस पर चलते हैं। अब देखो मैंने जब भी कहा था ना, जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई टर्म आ रही हो ना, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं यूज़ होने वाली हो। और जब इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था जो मैंने कहा था बहुत डिफ़िकल्ट और इम्पोर्टेंट है, फिर मैंने वहाँ पर ये कहा था कि इसको मान लेना कि इन क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं। ये वाला टर्म यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बनेगा, आगे बनेगा, इसे बनाना पड़ेगा आपको। तो इसे तो अभी छूना मत, 2a + 3b को होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। अब इसको देखो ज़रा, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3, अंदर क्या बन गया, एक मिनट, अंदर बन गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस के बी माइनस के 4। अब एक बात देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लेट ट्वाइस ऑफ ए प्लस के बी इक्वल टू वाई ले लूँ, ये बता चुका हूँ मैं इससे पहले वाले वो वीडियो के शुरुआती में, तो ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस के थ्राइस ऑफ वाई माइनस के 4। अगर इसके फैक्टर करें तो ये आ जाएंगे 4 माइनस के 1 ऑफ वाई माइनस के 4। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के वाई माइनस के 4, और इसके फैक्टर बनाए वाई माइनस के 4 प्लस के 1 ऑफ वाई माइनस के 4। ये हो गया वाई प्लस के 1 एंड वाई माइनस के 4। ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब बट हमने वाई को क्या लिया था 2a प्लस के वाई, आपको इसको पुट करना पड़ेगा एंड में। तो ये हो गया वाई इक्वल टू कितना 2a प्लस के बी माइनस के 1 एंड 2a प्लस के बी माइनस के 4। ये हो गया इसका आंसर। अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये आप खुद ट्राई करो, एक बार ज़रा खुद दिमाग मारो, खुद ट्राई करो। पहले तो ये देखो, इसको आप थोड़ा सीधा कर लो पहले तो, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा। मैंने कहा था अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है ना तो इसको सीक्वेंस में लगाना पड़ता है। सीक्वेंस में मतलब जो हायर वाले हैं ना उनको पहले लिखो। तो अगर ऐसे कर लिया, माइनस के थ्राइस ऑफ ए प्लस के बी का होल स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर ये 2 टर्म लिख लिए जिनके पास वेरिएबल्स हैं, और फिर बाद में क्या लिख दिया कांस्टेंट टर्म। ठीक है। अब दूसरी बात ये बताई थी कि यहाँ पर माइनस जो है बाहर नहीं लेते, तो एक काम करो, माइनस को पहले बाहर ही कॉमन ले लो, एक बिग ब्रैकेट लगा लो, और फिर जो है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब माइनस यहाँ पर भी बाहर ले लिया हमने। अच्छा, बाहर सबसे बाहर लिया है तो यहाँ पर अंदर प्लस ही प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी एंड माइनस के 1। अब हम अंदर का काम कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ये हो गया हमारे पास कितना, थ्राइस ऑफ ए प्लस के बी का होल स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ ए प्लस के बी एंड माइनस के 1। अब देखो यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, फिर से यहाँ पर बन रही है ना। यहाँ पर कैसे बनेगी, लेट ए प्लस के बी, आप फिर से नहीं यहाँ पर कुछ भी ले लो, वाई ले लो, माइनस से छिड़कानी मत करना, माइनस बाहर के बाहर ही रखना। ये 3 हो गया। अब ये 3 वाई स्क्वायर प्लस के ट्वाइस ऑफ वाई माइनस के 1। अभी वाला क्वेश्चन को इससे पहले ही करवाया था मैंने, अभी कुछ ऐसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन, और इसके फैक्टर ये वाले आएंगे। अभी देखते हैं यही वाली है ना इक्वेशन अभी जो हम कर रहे हैं, 3a स्क्वायर माइनस प्लस 2a माइनस, नहीं थोड़ा डिफरेंट है, साइन का डिफरेंट है बस यहाँ पर। तो 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो ये कितना आएगा, थ्राइस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के 1। ठीक है। तो इसके फैक्टर कुछ मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इसको कितने आएंगे, इसमें से अगर हम 3y कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा y प्लस के 1 एंड यहाँ पर आएगा y प्लस के 1। तो जो फैक्टराइजेशन आएगी वो आ जाएगी माइनस के ऑफ 3y, इस वाले माइनस को भी बाहर ही रखना, 3y माइनस के 1 और y प्लस के 1। ठीक है। बट एक मिनट, अब यहाँ पर देखो ज़रा, बट हमने y क्या ले रखा है, y हमने क्या ले रखा है यहाँ पर a प्लस की b, थ्राइस ऑफ a प्लस के b माइनस के 1 एंड a प्लस के b प्लस के 1। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट को ओपन कर देना, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब इसके आगे के जो पार्ट है ना वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं हम लोग।